अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं गोटा वर्क की कुर्ती ड्रेस आपको ये बना के दिखा रही हूँ शलवार के साथ लॉन फैब्रिक पर लिटिल गर्ल्स के लिए। ये मैं 8 से 9 साल के बच्चे के लिए ये ड्रेस तैयार कर रही हूँ। ए लाइन कुर्ती है, उसके साथ ट्यूलिप शलवार है और इस पर मैंने गोटा वर्क किया है। ए लाइन कुर्ती है ये, और इसका मैंने पहले से ही शर्ट का पीस निकाल कर अलग कर लिया। फ्रंट बैक है, 30 इंचज़ इसकी लेंथ रखनी है मैंने, और ये हाफ 16 इंचज़ है, यानी 32 से 33 इंचज़ मैंने इसकी टोटल चौड़ाई रखनी है। चाहे तो हम 40 भी रख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये लाइन इसकी कटिंग होगी 6.5 मैंने इसका शोल्डर का साइज़ लिया है, और 6 इंचज़ ही मैंने इसको आर्म होल की लेंथ ली है। अब बस साइज़ मैंने इसका 16 इंचज़ लूँगी मैं, तो इसका हाफ 8.5 लूँगी मैं, ताकि ये 17 इंच रहे। अब नीचे से हमें 3 इंच छोड़ने के बाद इसकी ए लाइन कुर्ती का निशान लगाना है, क्योंकि नीचे से भी जब हम ए लाइन जितनी हम तिरछी कटिंग करते हैं उसी हिसाब से हमें नीचे की भी कटिंग करनी होती है। अगर हमारा जितनी ज़्यादा हमारी कुर्ती चौड़ी होती है, उसका नीचे से उतनी ज़्यादा हमें गहरी कटिंग करनी होती है। ये मैंने 33 रखा है नीचे से चौड़ाई, तो हमारी तकरीबन 3 इंच तक इसकी नीचे से मैंने गोलाई की है। अगर हम ज़्यादा चौड़ाई लेते हैं तो हमारी गोलाई भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसका जितना ज़्यादा घेर रखना चाहें उतना ज़्यादा हम रख सकते हैं। अब इसकी नेक कटिंग करनी है। ये मैं 2.5 इंचज़ हाफ पर मैं ये नेक कटिंग करूँगी। अब ये फ्रंट की नेक की मज़ीद और गहरी कटिंग होगी। ये चाहें तो हम 5.5 इंच चौड़ाई की नेक रख सकते हैं, चाहें तो हम 5 इंच चौड़ाई की रख सकते हैं। अब ये 1.5 इंच और मज़ीद गहराई में कटिंग करूँगी फ्रंट के पीस पर। और ये बिल्कुल एक सिंपल कुर्ती है, ए लाइन कुर्ती है। इस पर मैंने गोटा वर्क किया है इसके ऊपर। और इस तरह के हम घर में फैंसी ड्रेसेस भी तैयार कर सकते हैं लॉन फैब्रिक पर, समर सीज़न के लिए, बच्चियों के लिए। अब ये बाजू का भी मैंने पीस अलग कर लिया है। इसमें 16.5 इसकी लेंथ ली है, और तकरीबन 6.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई हाफ है ली है। इसका आर्म होल कट होगा, बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं, इस पर भी गोटा वर्क होगा। 2.5 इंच पर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। और नीचे से भी फिटिंग के लिए हम 1.5 इंच तक अंदर की तरफ गहराई में कटिंग करेंगे। अब मैं इसका गोटा वर्क जब हमें करना होता है तो हमें इस तरह से पहले आयरन से निशान लगाना है, जितनी गहराई तक करना है। मैं इसको आर्म होल से 4 इंच नीचे तक ले रही हूँ, और इस तरह से हमें आयरन का निशान लगा लिया है। जब हमारा एक ही निशान लग जाएगा, अब हमें इसको हाफ इंच तक अंदर की साइड फोल्ड करके एक निशान यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। और यहाँ से हम सीक्वेंस में जब हम गोटा लगाना शुरू करेंगे तो एक लाइन जब हमारी लग जाएगी तो बाकी की लाइन भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से ये हमारा सेंटर की लाइन बन गई है और नीचे की लाइन भी बन गई है। इसी के ऊपर हमें गोटा वर्क करना है। अब गोटे की लाइनें हमने वहीं तक लगानी है। ये मैं हाफ इंच हमें सेंटर से हट कर लेना है, ताकि दरमियान का सेंटर जो है हमारा 1 इंच का तैयार हो जाए। अब दोनों साइड हमें इसमें सीक्वेंस में इसी तरह से लगाना है। इधर से भी हमें हाफ इंच छोड़ना है, और इस तरह से गोटी की लाइंस को हम लगाते जाएंगे, और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइनिंग एक तैयार हो जाएगी। अपने आम से हल्के फुल्के ड्रेसेस को भी हम बच्चों के लिए इस तरह से पार्टी ड्रेस तैयार कर सकते हैं, कोई फैंसी ड्रेस तैयार कर सकते हैं किसी ख़ास ओकेजन के लिए। जैसे समर सीज़न में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हम रेशमी कपड़े अगर नहीं हम बनाना चाहते हैं तो इस तरह लॉन फैब्रिक को भी हम इस तरह से सजा सकते हैं।
याद रहे कि ये गोटे की जो लाइंस होती हैं, बारीक गोटा जो होता है दो तरह का होता है, एक चुनदार होता है और एक बिल्कुल सीधा होता है। हमें इसके लिए लाइनें लगाने के लिए सीधा गोटा लेना चाहिए। जो चुन वाला है या गोकरू स्टाइल का जो गोटा होता है वो हम मशीन से नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए मैं सीक्वेंस में तकरीबन 2-2 सेंटीमीटर के फासले पर ये लाइंस लगा रही हूँ। मैं सेंटीमीटर में इसलिए बता रही हूँ कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये 1 इंच से कम चौड़ाई की मैं लाइंस लगा रही हूँ। आप देखें हमारी 2 लाइंस नीचे की तरफ आयरन से लगाई हैं। उसके बाद ये बाकी तमाम लाइन जो हैं ये अंदाजे से लगाई जा रही हैं। इनके लिए कोई मैंने निशान नहीं लगाया है। और बारी बारी हम दोनों साइड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो जो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा जो एल शेप की लाइंस हैं बनी हुई, ये छोटी होती चली जा रही हैं। और इस तरह से तकरीबन ये हमारा योक का पैटर्न तैयार हो गया है नेक का। अब बिल्कुल इसी तरह से घेर में भी मैंने तकरीबन 4-4 लाइन इसी तरह हम घेर में भी लगाएंगे। एक लाइन में थोड़ी सी आपको लगा कर दिखा रही हूँ, बाकी इसी तरह की मज़ीद 3 लाइन्स और लगेंगी। और इस तरह से हमारा घेर कंप्लीट होगा। नीचे मैंने इसमें चंपा वाला गोटा लगाना है। अब मैं स्लीव भी आपको दिखा रही हूँ। स्लीव में पहले हमें पट्टी लगानी है। तकरीबन 2-2.5 इंच चौड़ाई की मैंने ये पट्टी ली है अंदर इनर के तौर पे लगाने के लिए। अब इसको फोल्ड करके हम इसका पहले इनर तैयार करेंगे, उसके बाद हमें गोटे की लाइंस लगानी है। थोड़ा सा ऊपर करके मैं लगा रही हूँ तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर से, क्योंकि नीचे मुझे चंपा गोटे की लाइन लगानी है जो अब आपको मैं भी लगा कर दिखाऊंगी। ये मैं तकरीबन हाफ इंच के फासले पर लगा रही हूँ ये वाली लाइन। और इस गोटे को हम चंपा गोटा कहते हैं। इसको मैं आखिर में स्लीव्स के बिल्कुल नीचे की साइड पर लगाया जा रहा है। और इस तरह से ये हमारे एक फैंसी स्लीव भी तैयार हो गए हैं। आप देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये हल्के फुल्के डिज़ाइन होते हैं। अब इस तरह से मैंने शर्ट की बाकी सिलाई बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब मैं आपको शलवार की कटिंग भी दिखाती हूँ। शलवार को इस तरह से, ये डबल बड़े अर्ज़ का कपड़ा है तो मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। अगर हमारे पास छोटे अर्ज़ का 1 मीटर अर्ज़ का कपड़ा है तो हम सिंगल पाइचा अलग अलग लेंगे। अब ये डबल था तो मैं इस तरह से पूरे कपड़े को डबल फोल्ड, यानी कि ये 4 फोल्डिंग में है कपड़ा, 4 तहें। अब मैंने नीचे से 3 इंच फासले पर निशान लगाकर इस तरह से पहले हमें गुलाई करनी है नीचे पाइचे की तरफ से, और मैं यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। ये टोटल शलवार जो है 29 इंचज़ की मैं रखूँगी। ऊपर इस पर बेल्ट डलेगा तो मैं ऊपर से 27 इंचज़ ले रही हूँ। ट्वेंटी 26 इंचज़ मैंने लिया है ऊपर से। और ये हर जगह से हमें एक दायरे की शक्ल में इसको कटिंग करना है। ये ट्यूलिप शलवार की कटिंग है और बहुत आसान है। हम छोटे में करें या बड़े में करें, जो जो हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाते हैं इसकी चौड़ाई भी इसी तरह से बढ़ती जाती है। और अगर हमारी ये लेंथ पूरी नहीं होती तो हम इसमें जोड़ भी डाल सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सीधा जोड़ डलेगा। अभी तकरीबन 27 इंचज़ इसकी लेंथ हो गई है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना होता है जब हम शलवार कट करते। पहले 3 हिस्से कर पहले एक हिस्से को फोल्ड करते हैं, फिर दूसरे हिस्से को हमें इस तरह से फोल्ड करना है।
एक साइड को पहले मैंने अंदर वाली साइड को पहले लिया है और फिर दूसरी साइड को इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि हम 2.5 इंच तक छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने 2.5 इंच थोड़ा सा पीछे से रखा है। इसमें हमें क्रोच लाइन या आसन कटिंग करनी है 6 इंच पर, 6.5 इंच, 7 इंच पर कर रही हूँ मैं। ये हमारी आसन है, दोनों पैंचों की इकट्ठी कटिंग हो रही है और आप ये देख सकते हैं ये हमारा जोड़ जो है ना इसे थोड़ा सा हटकर है, उस पर कटिंग नहीं हुई है। अब इसका हमें बेल्ट लेना है। ये 17 इंच का मैंने बेल्ट लिया है। ये हम हिप के हिसाब से लेते हैं, 7 इंच इसकी ऊंचाई है। और ये हम राउंड होल बनाने के बाद ये 5 इंच रहेगा और बिल्कुल तैयार होने के बाद 4.5 इंच का बेल्ट रहेगा ऊंचाई में। और ये कुल मिलाकर हमारी तकरीबन 29 इंचज़ की ये शलवार तैयार होगी। ये 8 से 9 साल की बच्ची का साइज़ है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये हमें जो अंदर वाले हिस्से में इसमें कट लगाना है, जो हम गोटा लगाएंगे वो यहीं तक लगाएंगे, कट तक। एक पूरे ऊपर से सीधी लाइन जो नुमाया होगी, जो पूरी ऊपर सीधी लाइन पर लगेगा गोटा, और लगाते हुए जो अंदर वाली साइड है उसमें हम पूरी लाइन पर नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल देखें आप, एक कोन शेप में तैयार हो गया है। और ये कोन शेप में पूरे में गोटा नहीं लगेगा, जहाँ पे मैंने नीचे की साइड कट लगाया पाँचे में, वहीं तक गोटा लगेगा इसमें। अब इसकी एक क्रोच लाइन को दोनों हिस्सों को मिलाकर इसी तरह गोलाई में हमें इसकी ये आसन तैयार करनी है। और ये पतले वाला हिस्सा जो है ये अंदर की साइड पर जाएगा, चौड़े वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर आएगा डबल फोल्ड होकर। अब इस तरह से हमें इसको शलवार को खोल लेना है। दोनों पैंचों को हम दाएं बाएं खोल देंगे। और अब जो मैंने पहले पीको कर लिया है, इसको पूरे हिस्से को, ये जो कोन शेप का पूरा हिस्सा था ऊपर से नीचे तक, इसको मैंने पूरे को पहले पीको किया। मैं इस पर गोटे की लाइंस लगा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये नीचे का पांचे वाला हिस्सा है गोलाई वाला, जिसमें एक बिल्कुल एक राउंड शेप की एक कोन बनी हुई है। अब ये दूसरी साइड इस तरह से शुरू हो गई है गोलाई में। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लाकर हम इस गोटे को ख़त्म करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बाकी की जो साइड है हमारी पिको वाली, ये तमाम की तमाम जो है वो पांचे के नीचे की साइड चली जाएगी। और जो पोर्शन हमारा नज़र आएगा इतने हिस्से में हमें गोटा लगाना है। इस तरह के हमें चौड़े पतले हर साइज़ में ये गोटा मिलता है हमें, लेकिन क्योंकि मैंने ये लाइनें गोलाई में भी लगानी है तो इसलिए बारीक गोटे का इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखें एक साइड में पूरा गोटा नहीं लगा, जो साइड नीचे वाली है उसमें मैंने पूरी लाइन में गोटा नहीं लगाया और एक साइड में पूरा गोटा लगाया। अब इन दोनों हिस्सों को ऊपर की तरफ से पांचों के साइड से मिला देना है, जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया था। अब आप ये देखें ओवरलैप कर लिया इस तरह से, और अब नीचे पांचों की साइड से अब आप ये देखें ये ऊपर से मिला दिया है मैंने ऊपर। और अब इसको पिन अप करने के बाद पूरी सिलाई में लगाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे की शलवार है। बड़ों की शलवार है तो हम ये लाइन ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, तो लेकिन ये है कि बच्चे की शलवार है तो मैं इसमें ये पहले पिन लगानी है और उसके बाद यहाँ तक हम जहाँ तक सिलाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस तरह से इस पाइचों को बंद कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही आसान सी शलवार है, बस इस पर अब बेल्ट लगना है। ये नीचे का हिस्सा हमारा रेडी है।
अब ऊपर के हिस्से में जो हमारा गुलाई वाला हिस्सा हमारी बेल्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें हम हल्की हल्की चुने देंगे पूरे राउंड में। इसमें प्लेट दी जा रही है और हमें इसको 17 इंच के बराबर ही करना है। एक साइड 17 इंच है, दो साइड जो हैं ये 34 इंचज़ हमारा टोटल तैयार रहता है। और याद रहे कि इसका बेल्ट जो है ना बहुत लूज़ नहीं होता है। जो ट्यूलिप शलवार होती है इसका हमारा बेल्ट जो है फिटिंग में होना चाहिए, बच्चे के हिप के मुताबिक। जो बच्चा या बड़े जिसकी भी हम शलवार बना रहे हैं, ये बेल्ट है हमारा 17 इंच चौड़ाई का। अब जो शलवार जितनी चौड़ाई है, जितनी हमें चुने डालने के बाद हमें इसके बराबर करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद इस बेल्ट को इसके साथ फिक्स कर देंगे। और यूँ ये हमारा बेल्ट भी तकरीबन इसके साथ फिक्स हो गया शलवार के साथ। इसमें एक राउंड होल बनाना है हमें लास्टिक के लिए, और चाहें तो हम एक सिलाई और ऊपर कर सकते हैं। और इसी तरह से राउंड होल बनाने के बाद हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे और यूँ ये हमारी ड्रेस जो है ये तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये ड्रेस लग रही है। डार्क कलर है, शॉकिंग मजेंडा कलर है इस फैब्रिक का। और ये गोटा वर्क के ज़रिए से मैंने इसको काफ़ी सजा दिया है, हल्का फुल्का गोटा लगाया गया है इस पर। और इस तरह की ड्रेसेस पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती हैं।